नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंत्र सिद्धि के लिए जो लोग हवन करते हैं और हवन करने से उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। क्या हवन करने से सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं? तो ऐसा है कि हवन करने से सिद्धियाँ तो मिल जाती हैं, लेकिन सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए हवन को सही समय पे होना जरूरी है। राक्षस कुछ ऐसे अशुभ मुहूर्तों में हवन करते थे जिस कारण से उनका वंश नाश हो जाता था। वो लोग स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाते थे। आप ये समझ के चलो कि अगर आपने कोई हवन किया है और आप उससे मंत्र सिद्धि चाहते हो, देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, देवता को सामने प्रकट करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि वो हवन आपका सही मुहूर्त में होना चाहिए। अगर सही मुहूर्त में हवन होता है तो जिस अमुक देवता के विषय में, भैरव के विषय में, काली के विषय में, हनुमान जी के विषय में, अन्य देवताओं की अगर आप सिद्धि चाह रहे हैं और हवन कर रहे हैं, तो हवन के समय पर आपको सही समय पर हवन करना है। हवन का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में ही हवन होगा, अन्यथा आपकी जीवन हवन हो जाएगी, ये समझ के चलिए। अब कौन से दिन हवन करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप या तो किसी अच्छे सिद्ध पुरुष से जानकारी ले लें कि वो दिन आपके लिए उत्तम है या नहीं है। अगर वो दिन आपके लिए उत्तम है तो आप हवन कीजिए। अगर उन दिनों में आप हवन करना चाहते हैं और कोई भी आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो अधिकांशतः तो लोग मुझे फ़ोन कर लेते हैं, मैं उन्हें फ़ोन पर जानकारी दे देता हूँ कि समय पर आप हवन कर लीजिए। लेकिन बहुत समय हमने देखा है कि आप किसी के संपर्क में नहीं आ पाते हो और स्वयं से चाहते हैं कि ये देखना कि हम हवन कर सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता करें। सबसे पहले आप कागज़ कलम ले लीजिएगा और अगर आपको तिथि और बार देखना आता है तो आप हवन की विधि जान जाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से, तिथि और बार से। सबसे पहले आप ये देखिए, आज जिस दिन आप हवन करना चाहते हो वो दिन कौन सा है। सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। अगर वो दिन आपका सोमवार है, मंगल है, तो उन दिनों की संख्या होती है। आप ये समझ के चलो कि जो आप मंत्र जाप इत्यादि करते हैं उन सभी में दिनों को रविवार से गिना जाता है। रविवार को पहला दिन मानते हैं, सोमवार को दूसरा, मंगल को तीसरा, बुध को चौथा, बृहस्पति को पांचवा, शुक्र को छठा, शनिवार को सातवां दिन माना गया है। इसके साथ साथ आप ये देखो कि तिथि कौन सी आज की। आज की तिथि मान लो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो पहली मानी जाएगी, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है तो दूसरी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर पूर्णिमा तिथि को हवन हो रहा है तो उसे 15 माना जाएगा, और अगर अमावस्या तिथि को हो रहा है तो उसे 30 माना जाएगा। तो तिथि और बार, ये हमारे पास दो वस्तु आ गई, और तिथि और बार को कंबाइन कर लीजिए। ये दोनों मिलकर के आप आके आ जाते हैं जो भी एक संख्या आती है। मान लो मैं सोमवार के दिन हवन करना चाहता हूँ, उस दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की नंबर आया 15, सोमवार का नंबर आता है 2, तो 15 और 2 17, 17 में एक एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं तो बनता है 18। अब जो आपका ये टोटल आया, इस टोटल को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के पश्चात जो भी आपकी संख्या आती है वो संख्या से पता चलता है कि आपका हवन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। अब इसमें आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो आपका हवन हो रहा है, अगर उसमें शेष बचता है उस दिन का 0 या 3, यानी कि 16/4, 4 × 16, 0 शेष बचा, इस प्रकार से 0 और 3 शेष बचता है, तो वो हवन आपके लिए उत्तमकारी सिद्ध होगा। वो हवन करने से आपको फलित मिलेगा। आप जिस देवी देवता मंत्र सिद्धि इत्यादि करना चाहते हो, जिस देवता को प्रकट करना चाहते हो, वो देवता प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि 1 और 2 बचता है तो वो देवता रुष्ट हो जाएगा, वो पूजा पाठ आपकी सही नहीं होगी, खंडित हो जाएगा वो आपका हवन पूजा पाठ। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ विषय। अगर जानकारी को आपको साझा करने में मुझे खुशी मिलती है, और जानकारी अगर आपको चाहिए किसी विषय में, ज्योतिष के विषय, मंत्र इत्यादि के विषय में, तो कमेंट करके आप अपनी बात लिख सकते हैं, उसमें मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। और यदि आपको और भी कुछ चाहिए हो, कुछ भी सामग्री की जरूरत हो, तो वेबसाइट पर जाकर के अंकुश.com पर आप सामग्री मंगा सकते हैं। मित्रों, अध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें को आपको मैं सिखाने समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे करके हम और आप अद्भुत दुनिया, जो आध्यात्मिक दुनिया है जिसमें कि बहुत कम लोग जाते हैं, उसमें मैं आपको लेकर चलूँगा।
तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपके लिए, तब तक वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके कि हवन करने से सिद्धि कैसे मिलती है, किन दिनों में। धन्यवाद, प्रणाम।